हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो यूजीसी नेट हिस्ट्री होता है जो पेपर 2 के रूप में, और टोटल जो हिस्ट्री से 10 यूनिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के, 2 मार्क्स के होते हैं, लगभग 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अहम रोल निभाता है जो यूजीसी नेट का पेपर में। तो ये जो बुक है वो दृष्टि का जो बुक आता है हिस्ट्री पेपर 2 के लिए, और ये 2026 का एडिशन वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसमें हर यूनिट को देखेंगे कि क्या क्या उसमें दिया है, और उसका इसमें विस्तार पूर्वक सारे टॉपिक के बारे में जानकारी दिया गया है। तो आज हम शुरुआत करेंगे यूनिट 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है, और फिर हम लोग यूनिट वाइज डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं वीडियो तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पाऊँगी, लेकिन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक एक टॉपिक या जैसे भी हो सके हम लोग उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको पहले जो यूनिट 1 है उसमें यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया है। यूनिट 1 में हमको ये कवर करना है। टोटल 10 यूनिट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ कि आपको दिखाई देगा। देखिए, कर है सबसे पहले तो हमको यहाँ पढ़ना है स्रोत संबंधी वार्ता। ठीक है, एक मिनट में कलर यूज कर लेती हूँ कि दिखाई देगा इससे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्रोत संबंधी वार्ता में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि पूरा तात्विक स्रोत इसमें हम लोग को देखना है, अन्वेषण उत्खनन देखना है। उसके बाद यहाँ पे पूरा लेख विद्या तथा मुद्रा शास्त्र की जानकारी को देखना है, और पूरा तत्वीय अश्लोकन जो काल निर्धारण होता है उसको देखना है। और साहित्यिक स्रोत में हमको क्या देखना है, तो फिर मैं यहाँ कलर चेंज करती हूँ कि समझ में आएगा। साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखेंगे स्वदेशी साहित्य, यानी जो अपने देश से संबंधित साहित्य हैं। और साहित्यिक स्रोत में भी हम लोग देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है कि सबसे पहले कि हम सोर्स को पढ़ें। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आगे आप देखेंगे तो यहाँ दिया गया है धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। जो मिथक दिया है और जो दंत कथा होता है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। करें कि आदि का काल निर्धारण की समस्याएं, चाहे विदेशी विवरण से हमको क्या क्या जानकारी मिलता है, उनके क्या क्या सोर्स हैं। और विदेशी विवरण में हम लोग खास कर देखेंगे जो यूनानी हो गए, चीनी हो गए और अरबी विद्वान हो गए। तो ये लोग इन लोग के जो जितने सारे बुक्स हैं चाहे सोर्स हैं, इनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे स्रोत संबंधी वार्ता है, उनसे हमें किस किस प्रकार की जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरे यूनिट में हमको पढ़ना है। दूसरे यूनिट में हम लोग देखेंगे पशुचारण। ठीक है, देखिए दूसरे यूनिट में हम लोग क्या देखेंगे, तो पशुचारण तथा खाद्य उत्पादन। ठीक है, अब देखिए कर है कि नवपाषाण, मतलब इसमें हम लोग देखेंगे पशु चारण तथा खाद्य उत्पादन में। इसमें हम लोग नवपाषाण के बारे में पढ़ेंगे और ताम्रपाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में हम लोग देखेंगे अधिवासन, वितरण और औजार और विनिमय का ढांचा। ठीक है, तो ये हम लोग को दूसरे नंबर पॉइंट में देखना है। जस्ट इसके बाद नवपाषाण के बाद चाहे ताम्रपाषाण के बाद हम लोग को मेन टॉपिक या सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनको अच्छे से पता होगा। तो देखिए उसके बाद हम लोग को देखना है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ये हेडिंग हो गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता में हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका उद्भव कैसे होता है, इसके विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, चाहे इस सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं, चाहे उनके अधिवास का स्वरूप कैसा था, या फिर शिल्प और विशिष्टता, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के धर्म, वहाँ के समाज और राज्य शासन विधि के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि इस सभ्यता के आखिर में ह्रास कैसे हो गया, पतन के क्या कारण थे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार होते थे, और व्यापार कैसे होते थे, आंतरिक और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहरी व्यापार। तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार को देखेंगे कि ये लोग किस किस चीज़ का आयात या निर्यात कहाँ कहाँ से करते थे। ठीक है,
और लास्ट में इसमें हमको देखना है कि भारत में प्रथम शहरीकरण। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये भारत का पहला नगरीकरण या पहला शहरीकरण बोल सकते हैं था। और इस सभ्यता के रूप में ये हम मान सकते हैं कि पहले शहरीकरण सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सभ्यता। ठीक है। अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो टॉपिक हम लोग को कवर करना है वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में हम लोग देखेंगे यहाँ पर वैदिक तथा उत्तरकालीन वैदिक युग। देखिए, वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, एक वैदिक युग और दूसरा जो होता है उत्तरकालीन, यानी वैदिक युग के बाद के समय को बांटा गया है दो भागों में। तो वैदिक युग में हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आर्यों से संबंधित जो विवाद हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, इनके बारे में दिया गया है। और उसके बाद इन लोग की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तथा उनकी क्या क्या संस्थाएं थी, राज्य संरचना और राज्य के सिद्धांत भी देखेंगे। इसी में हम लोग को वर्ण और सामाजिक स्तरीकरण का उद्भव भी देखने को मिलेगा। और जस्ट उसके बाद हम लोग को पढ़ना है धार्मिक और दार्शनिक विचार देखेंगे। और इसी वैदिक काल में आप लोग पढ़ेंगे कि वेदों की रचना भी इसी काल में होती है। और इसी उत्तर वैदिक काल से लौह प्रौद्योगिकी का आरंभ होता है, यानी जो लोहा धातु है इसका प्रयोग धीरे धीरे सामने आता है। और वैदिक युग उत्तर वैदिक काल में हम लोग दक्षिण भारत के जो महापाषाण काल है उसको भी हम लोग देखेंगे। अब यूनिट 1 का जो ये लास्ट टॉपिक यहाँ पर दे रहा है कि हम लोग को पढ़ना है राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें दिया गया है राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि किस टॉपिक से किस हद तक क्वेश्चन पूछता ही है लगभग, चाहे उसको कैसे भी घुमा कर पूछे। लेकिन जो मेन टॉपिक है उससे हर साल क्वेश्चन आना ही है। वो कितना भी घुमा ले लेकिन उसी टॉपिक को घुमा घुमा कर पूछता है। और वही अगर ठीक से नहीं पढ़ कर जाया जाता है तो वहाँ पर गलती हो जाता है। ठीक है। करें कि महाजनपद, इसमें हम लोग को पढ़ना है जो राज्य शासन व्यवस्था के विस्तार में सबसे पहले महाजनपद और राजतंत्रीय और गणतंत्रीय राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो महाजनपद में 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है। इसी में मगध महाजनपद आएगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आर्थिक और सामाजिक विकास। ठीक है। तो आर्थिक और सामाजिक विकास को भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो द्वितीय शहरीकरण का उद्भव हुआ, यानी ये जो महाजनपद काल माना जाता है। तो ये एक तरह से द्वितीय शहरीकरण, यहाँ आप लोग देखें कि यहाँ प्रथम शहरीकरण हुआ था जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता चाहे हड़प्पा सभ्यता था। और जो दूसरा शहरीकरण होता है उसको महाजनपद काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, चाहे महाजनपद काल में ही दूसरा शहरीकरण माना जाता है। ठीक है। तो द्वितीय शहरीकरण का उद्भव भी हम लोग देखेंगे। और ये द्वितीय शहरीकरण का एक कारण ये भी माना जाता है कि लौह प्रौद्योगिकी का आरंभ हुआ, और बहुत सारे इसके कारण थे, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि अर्थशास्त्रीय जो पंथ हैं, चाहे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदायों का उदय हुआ, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये पूरे यूनिट 1 का डाटा कि हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। एक ओवरऑल आइडिया तो कम से कम लग ही जाएगा कि हमको इस यूनिट में किन किन टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले तो हम इसमें सोर्स को देखेंगे, और सोर्स में भी दो तरह के सोर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। एक पूरा तात्विक सोर्स है और दूसरा साहित्यिक सोर्स है। ठीक है। और पूरे साहित्यिक सोर्स में भी कुछ स्वदेशी सोर्स हैं और कुछ विदेशी सोर्स हैं। ठीक है। तो इनको डिटेल से हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे कि जो प्राचीन काल में हम लोग कैसे नवपाषाण, सबसे पहले तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल के बारे में पढ़ना रहता है। उसके बाद ताम्रपाषाण काल। तो ये सब हम लोग पशुचारण तथा खाद्य उत्पादन में देखेंगे कि मानव धीरे धीरे कैसे कृषि करना सीखता है, पशुओं को पालता है, कैसे आदि मानव से खाद्य संग्रह से वो एक सभ्य जीवन की तरफ बढ़ता है। तो ये सब इसमें देखना है। जस्ट उसके बाद हम लोग को देखना है सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग देखेंगे वैदिक तथा उत्तर वैदिक कालीन युग। और लास्ट में हमको इस यूनिट में देखना है राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार, यानी
एक लाइन में हम लोग बोले तो महाजनपदों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना है। तो ये था जस्ट यूनिट 1 का परिचय, ठीक है। तो ये पहला वीडियो है इस यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए मेरा, तो इसलिए मैं इस वीडियो को इसमें केवल इंट्रो ही रखती हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग यहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नया टॉपिक एक शुरू करेंगे लोग। और आज इतना शॉर्ट क्लास नहीं रहेगा, कम से कम 15 या 20 या आधे घंटे का मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ, जिससे समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी रहेगा। और डेली हम लोग एक एक वीडियो के द्वारा मतलब एक एक यूनिट धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। और केवल बुक ही नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ये जो बुक है इसमें लगभग 2025 तक जो क्वेश्चन पूछा गया हर टॉपिक से सब उसमें दिया गया है। तो मैं सारे क्वेश्चन को कवर करूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि जो यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही इसमें दिया गया है, तो उसको अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।